Good morning, everyone. Today I am going to share the second poem of 10th class, Fire and Ice. And this poem is also written by Robert Frost, like first poem of your syllabus. And look at these pictures. One picture of Robert Frost, second is a fire, and third is ice. So अगर हम बात करें पोएम की तो इसके अंदर फायर और आइस का रिलेशन दिखाया है एंड फायर एंड आइस पोएम का नाम है जैसे कि एंड नाउ वी मूव टू इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. तो यहाँ पर क्या बताया स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है फायर एंड आइस, इसके अंदर एक्सप्रेस किया गया है, ऐसा आइडिया इसके अंदर दिया गया कि जो संसार है शायद उसका अंत दो तरीके से हो सकता है, या तो आइस से या फिर फायर से. ठीक है जी. बोथ दी components are compared with self destructing human emotions. तो दोनों के दोनों जो ये कंपोनेंट्स है एक दूसरे के, इनके बारे में ये बताया गया कि ये दोनों ह्यूमन मानवीय जो इमोशन है ना उनको ये बयां करते हैं. और कौन कौन से इमोशन को? हेटर्ड को एंड डिजायर को. तो एक तो घृणा को और दूसरा इच्छा को. तो सिंबल बताए गए हैं फायर एंड आइस को हेटर्ड एंड डिजायर के. द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली underpins the philosophy that we let our emotion rule us and if don't control them they will surely destroy everything around us. तो इसके अंदर बड़ा आर्टिस्टिकली मैनर से, बड़ा ही कलात्मक तरीके से पोइम को बताया है. और फिलोसफी कौन सी बताई है पोइम के अंदर कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो वो हमारे ऊपर छा जाएंगे और उससे क्या होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारे आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं पाया गया तो. सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस. तो समान रूप से जो पोइट है वो सोचते हैं कि फायर और आइस ऐसे ही है. बोथ आर जस्ट एज कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कैटास्ट्रॉफिक एंड. तो कहता है जो पोइट है वो कहते हैं कि भाई जो फायर और आइस है ना दोनों के दोनों ये कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग होता है आपत्तिजनक. तो आपत्तिजनक एंड तक, दुनिया के अंत तक लेके जा सकते हैं ये हमें. जैसे कि अगर फायर है और फायर पे कंट्रोल ना किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाएगी और सारी दुनिया उसके अंदर एक दिन झुलस जाएगी. और ऐसा ही आइस के साथ है, अगर आइस के ऊपर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो सारी धरती, सारा का सारा संसार, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो ही आइस के अंदर तब्दील हो जाएगा. इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी कि जीवन संभव ही नहीं होगा. एंड देर आर ओनली टू स्टैंजाज ऑफ दिस पोएम एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. तो यहाँ पर पॉइंट क्या बताते हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है उसका अंत होगा फायर से, आग से. एंड सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस से. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और फिर पॉइंट कहते हैं कि अगर बात की जाए, अगर मेरी बात की जाए तो मेरी जो इच्छा है वो क्या है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. कहता है कि मेरी जो इच्छा है, मेरा टेस्ट क्या है, वो है कि मैं तो सिर्फ फायर के फेवर में जाऊंगा. कि मतलब जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत होगा फायर से और कुछ लोग कहते हैं आइस से. ठीक है. यहाँ पर पोइट ने डिजायर और हेटर्ड को दिखाया है. तो क्या कहते हैं कि संसार के अंदर हेटर्डनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, या फिर डिज़ायर इतनी बढ़ जाएगी लोगों की कि लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेंगे जिससे अपने आप ही उनका नाश हो जाएगा. तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है पोइट ने. और डिजायर का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन. एंड फेवर आपको पता है सपोर्ट, अप्रूवल. नाउ वी मूव टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज.
तो यहाँ पर पोइट ने बताया, एक्सप्रेस किया अपने आइडियाज़ को कि भाई जो संसार है उसका अंत हो सकता है दो तरीकों से, इधर बाय आइस और फायर, या तो आइस से या फायर से। वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट सम डे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस। तो उसके अंदर जो एक ग्रुप है वो किस ओपिनियन में लेके जाता है, एक ग्रुप अपना ओपिनियन देता है कि भाई एक दिन जो धरती है ना वो इतनी ज़्यादा हीट में आ जाएगी कि वो सारा का सारा जो सरफेस है धरती का सारा तल धरती का डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर की वजह से। ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरे हाथ की तरफ देखें, द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, तो दूसरी ओर क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर इतना डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल। तो लाइफ है जो उसको एक्सटेंड कर पाना, उसको लाइफ को चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। मुश्किल क्या कि मतलब टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा चला जाएगा कि आइस ही आइस हर तरफ हो जाएगी। दूसरी जो पार्टी, एक पार्टी अपना ओपिनियन देती है, एक ग्रुप जो है वो कहती है कि भाई नहीं, हीट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरे एंड में कहते हैं, सेकंड जो ग्रुप है, जो सेकंड पार्टी है वो कहती है कि टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, एक हद से ज़्यादा डाउन टेम्परेचर चला जाएगा, जैसे कि जहाँ पर आइस बननी शुरू हो जाती है इतना लो हो जाएगा टेम्परेचर, जिससे क्या होगा, सारा का सारा जो संसार है वो वहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट, और यहाँ पर बहुत ही आपत्तिजनक प्रभाव पड़ेंगे। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो ह्यूमन इमोशंस के मानवीय जो भावनाएं होती हैं उसके साथ जोड़ा डिजायर एंड हेटर्ड के साथ। ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर अबाउट फेयरी डिजायर्स ही वुड फेवर द वंस हु से दैट इट वुड बी फायर। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं तो उनके साथ जाऊंगा जो फायर का फेवर करते हैं। अगर मेरी डिजायर के बारे में पूछा जाए तो मेरी इच्छा तो यही है कि जो फायर वाला है वो ज़्यादा ठीक है। बाय सेइंग सो ही ब्रिंग्स अबाउट द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स लेट देयर इमोशन रूल देम एंड देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनमॉनिटर्ड लॉजिंग इज चाओस। तो उसके बाद में वही बात जो मैंने आपको बताई थी वही रिपीट कर रहा है यहाँ पर पोइट की, भाई जब ह्यूमन जो इमोशंस है उन पर अगर काबू ना पाया जाए तो ह्यूमन बीइंग अपनी इच्छाओं को तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ाया जाए, इमोशन अगर इंसान के ऊपर रूल करने लग जाए तो फिर निश्चित है कि उसका अंत होना नज़दीक है। नाउ वी मूव टू सेकंड स्टैंजा एंड बेटा मैंने एक ये पिक्चर लगाई हुई है जिसके अंदर दिखाया है पृथ्वी की तरफ एक तरफ से अपनी जो है फायर आ रही है और एक तरफ से आइस आ रही है। तो ये एक सिंबल है कि कौन से तरीके से पृथ्वी का एंड होगा। नाउ वी मूव टू सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो उसके बाद में क्या कहते हैं सेकंड स्टैंजा के अंदर पोएट ने कहा कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन कहते हैं कि अगर दो बार किसी चीज़ के साथ मेरे को जाने का मौका मिले, दो बार मरने का, पेरिश का मीनिंग होता है डाई, अगर दो बार मरने का मौका मिले, जैसे कि क्या बताया पोएट ने पहले कि फायर से नाश हो सकता है धरती का या फिर आइस से नाश हो सकता है धरती का, एंड हो सकता है। तो यहाँ पर पोइट ने शुरू में अगर बात की तो कहते हैं पोइट की मैं तो फायर के साथ जाऊंगा। भाई मतलब जो ग्रुप फायर का फेवर कर रहे हैं ना कि फायर से धरती खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन कहते हैं कि अगर मुझे दो बार मरने का मौका मिलता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में पता है कि कितनी ज़्यादा हेटर्डनेस है इस दुनिया के अंदर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो उसके बाद में पोएट ने कहा कि फिर तो भाई मैं आइस के साथ जाना भी पसंद करूंगा, अगर मुझे दोबारा मरने का मौका मिलता है तो फिर मैं आइस के साथ भी जाना चाहूँगा। तो मतलब पोएट ने क्या कहा, पोएट ने दोनों बातें रख दी कि अगर फायर से धरती का नाश होता है तो वो लोग भी ठीक कह रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि आइस से धरती खत्म होनी है तो वो लोग भी ठीक कह रहे हैं यहाँ पर। तो पोएट कहते हैं कि मैं दोनों के साथ ही जाना चाहूँगा एंड वुड सफिस, और ये सफिशियंट भी है। और अगर बात करें राइम स्कीम की तो इन स्टैंजास दोनों की राइम स्कीम ABA, ABC और BCB, ये इसकी राइम स्कीम है। नाउ वी मूव टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेकंड स्टैंजा। देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर ही कंसिडर्स इफ
द वर्ड हैज़ टू एक्सपायर ट्वाइस। तो पोइट क्या कहते हैं, देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर। तो फायर के ऑप्शन के साथ साथ चलते हुए जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि भाई अगर इस संसार को 2 बार एक्सपायर होता है ये संसार, आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट। तो कहते हैं कि आइस भी उसके इक्वल ही है फायर के इस संसार का नाश करने में, इस संसार को ख़त्म करने में। ही ब्रिंग्स अबाउट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हैटर्ड। द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ insensitivity and hatred has the potential for inner destruction। तो यहाँ पर क्या कहते हैं पोइट, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना वो कहते हैं कि जो आइस और हैटर्ड है बिल्कुल वो भी कैपेबल है, और इनसेंसिटिविटी है उसके अंदर, हैटर्ड के अंदर एक पोटेंशियल है जो क्या कर देती है हमें, इनर डिस्ट्रक्शन, अंदर से हमारा नाश कर देती है वो। तो स्लो एंड स्टडी इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस। तो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे करके सेम ही इफेक्ट पड़ता है, सेम ही प्रभाव पड़ता है जो डिज़ायर का हमारे ऊपर पड़ता है ना, कि हम लोग जब हमारी डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं ये हमारी बढ़ जाए ना, तो इंसान मरता रहता है। वैसे ही क्या है, वैसे ही पोइट कहता है कि जो आइस से रिलेटेड बताया था हैटर्ड को, तो हैटर्ड से भी इंसान अंदर ही अंदर झुलसता रहता है। सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो फिर उसके बाद में पोइट कहते हैं कि अगर मुझे मौका दिया जाए इन दोनों में से चूज करने का, तो आइस भी एज गुड एज, उतना ही अच्छा है जितना कि फायर है इस संसार को डिस्ट्रॉय करने में, इस संसार का नाश करने में। डू यू गेट माई पॉइंट? आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पोएम। तो ये जो पोएम है ये हमारी थी फायर एंड आइस, डिज़ायर एंड हैटर्ड पे बेस्ड ये पोएम थी कि कैसे इस दुनिया का नाश हो सकता है। 2 तरीके पोइट ने यहाँ बताए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए, और हमें हैटर्ड भी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर इस संसार को अच्छे से चलाना है तो डिज़ायर और हैटर्डनेस के अंदर, दोनों के अंदर तालमेल बनाने की ज़रूरत है, एक टाइम तक ही इनको रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पोएम। एंड if I talk about literary devices, there are assonance, alliteration, imagery, anaphora, personification, enjambment. Okay, students, these are the literary devices for this poem, and you should have to complete your question answer from your NCERT book. Thank you so much.